नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम धर्मपाल है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और यह घटना आज से लगभग 6 साल पुरानी है। उस रात गर्मियों का मौसम था, जून का महीना। ऐसा महीना जब हवा भी आग उगलती है। दिन में पारा 45 डिग्री तक चढ़ गया था और धूप ऐसी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। ट्रक के कैबिन में बैठना किसी भट्टी में बैठने से कम नहीं था। दिन भर गाड़ी चलाते चलाते हालत बुरी हो गई थी। कहीं से अगर ठंडी पानी की बोतल मिल जाती तो उसे गीले तौलिया में लपेटकर गर्दन और सिर पर बांध लेता ताकि थोड़ी राहत मिले। रात होते होते लगा कि अब थोड़ा चैन मिलेगा, लेकिन ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में चैन कहाँ ही होता है। रात का अपना अलग ही झंझट है। सबसे बड़ी मुसीबत नींद। मैं उस समय राजस्थान से उत्तर प्रदेश की तरफ माल लेकर आ रहा था। चारों तरफ सुनसान इलाका, जहां ना कोई आबादी, ना दुकान, ना आवाज, सिर्फ सड़क और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ सूखा बंजर इलाका। पूरा दिन ट्रक चलाने के बाद शरीर अब टूट चुका था। आंखें भारी हो रही थी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा ऐसा था कि अगर गाड़ी बंद कर दूं तो शायद अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगे। भूख भी अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर मैंने खुद ही मन में कहा, कहीं ढाबा मिल जाए तो थोड़ा खाना खाकर ट्रक किनारे लगाऊं, आधा एक घंटा नींद ले लूं, फिर आगे बढ़ूं। अगर यूं ही आगे बढ़ता रहा तो कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। यही सोचकर मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ा और गाड़ी धीमी कर ली। नजरें बार बार सड़क के दोनों तरफ घूम रही थी। कहीं कोई ढाबा दिख जाए, कहीं कोई रोशनी दिख जाए जहां इंसानी मौजूदगी हो। और यही सोचते सोचते मैं धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाता चला गया। करीब 20 किलोमीटर और आगे बढ़ चुका था कि अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। पहले तो लगा शायद कोई खड़ा हुआ ट्रक होगा जिसकी हेडलाइट जल रही है, लेकिन जैसे जैसे ट्रक करीब पहुंचा, रोशनी और साफ दिखाई देने लगी। तब समझ आया कि वो एक ढाबा है। ये देखकर मेरा दिल दहल दहल गया। इतनी लंबी सुनसान हाईवे पर, जहां दूर दूर तक इंसान तक का नामो निशान तक नहीं, वहां अचानक किसी ढाबे का मिल जाना किसी रहमत से कम नहीं था। ढाबा बाहर से देखने में तो बिल्कुल साधारण था, जैसे अक्सर गांव देहात में होते हैं। कच्ची मिट्टी की जमीन, ऊपर बांस और टीन की छत, और बत्ती के नाम पर बस एक बल्ब जल रहा था। उसकी हल्की पीली रोशनी ढाबे को और भी उजाड़ बना रही थी। मैंने चैन की सांस ली और ट्रक धीरे से सड़क किनारे रोक दिया। ट्रक से उतरते ही गर्म हवा के थपेड़े सीधे चेहरे पर लगे। मैंने मन ही मन सोचा, चलो यही थोड़ा खाना खा लेता हूँ, फिर पास ही गाड़ी साइड में लगाकर आग झपक लूंगा। थोड़ी नींद मिल जाएगी तो शरीर हल्का हो जाएगा, वरना ऐसे हालत में गाड़ी चलाना मौत को बुलावा देने जैसा है। ढाबे के बाहर एक तख्त पर 4-5 आदमी बैठे हुए थे, लेकिन जो नज़ारा मैंने देखा उसने मुझे चौंका दिया। सब के सब बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। ना कोई किसी से आपस में बातें कर रहा था, ना कोई ऐसी मजाक। उन लोगों के चेहरे पर धुंधली रोशनी में अजीब लग रहे थे। आंखें झुकी हुई जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हो या फिर किसी बोझ तले दबे हो। इस चुप्पी ने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि ढाबे तो हमेशा रौनक से भरे होते हैं। वहाँ सब बैठकर आपस में गप्पे लड़ाते हैं, हमेशा चहल पहल रहती है। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था। ना आवाज, ना हलचल, सब जैसे पत्थर की मूर्ति बनकर बैठे हो। मेरे अंदर एक बेचैनी सी उठी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद सब थके होंगे, मुझे उनसे क्या लेना देना। चलो पहले पेट की आग बुझाई जाए। मैं अंदर गया तो वहां का माहौल और भी अजीब था। टेबलें और कुर्सियां बिखरी पड़ी थी। अंदर ना कोई खटर पटर, न बर्तन टकराने की आवाज, बस एकदम सन्नाटा। ऐसे लग रहा था जैसे समय वहीं थम गया हो। उस हल्की रोशनी में सब कुछ और भी वीराना लग रहा था। गर्मी के बावजूद कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी,
बाहर और अंदर का तापमान बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत था। एक आदमी, शायद ढाबे का मालिक, काउंटर के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें निर्जीव सी थी, जैसे वो इंसान होकर भी इंसान ना हो। वो मुझे देखता रहा एकदम, इतनी देर तक कि मुझे असहज होने लगा। फिर उसने बिना कुछ कहे अपने हाथ से मुझे बैठने का इशारा किया। फिर मैं पास की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थकान हड्डियों तक उतर चुकी थी। पूरे दिन धूप में गाड़ी चलाते चलाते हालत बेहाल हो गई थी। मैंने उससे पानी मांगा। वो आदमी बिना कुछ बोले धीरे धीरे अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद एक पीतल का लोटा लेकर मेरे पास आया। और मैंने जब उसे लोटे का हाथ में पकड़ा तो मेरी उंगलियां चौंक गई। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। बाहर 40-45 डिग्री का तापमान और यहाँ लोटे में इतना ठंडा पानी। फिर मैंने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, मगर इस ढाबे की हालत देखकर मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर फ्रिज होगा। एक पल के लिए मेरे दिमाग में सवाल उठा, ये कैसे मुमकिन है? पर प्यास इतनी तेज थी कि मैंने ज्यादा सोचा नहीं, बस ठंडा पानी गले से नीचे उतार दिया। गले को राहत मिली। पानी खत्म करके फिर मैंने उससे बोला, कुछ खाने को दे दो, रोटी दाल ही ले आ। वो आदमी बस मेरी ओर एकटक देखता रहा। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिलाया और अंदर चला गया। जब ढाबा मालिक अंदर चला गया तब मैंने अपनी नजर उन 4 आदमियों पर डाली जो बाहर तख्त पर बैठे थे। पर वो चारों तो अब भी बिना हिले डुले वैसे ही बैठे थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं जड़ कर दिया हो। उनकी नजरें झुकी हुई थी और चेहरों पर ना कोई मुस्कान ना कोई गुस्सा, बिल्कुल सपाट, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति या फिर कोई जिंदा लाश। मैं उन लोगों की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उसमें से एक आदमी ने मेरा चेहरा देखा, अपना चेहरा उठाकर। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, ऐसी जैसे उसमें महीनों से नींद ना ली हो या फिर कोई गहरी बीमारी हो। उसकी नजरें सीधी मेरी आंखों में आकर अटक गई। मैंने झट से अपनी नजरें नीचे कर ली। सोचा थका हुआ है, नींद आ रही होगी, इसलिए आंखें लाल है। खुद को यही समझाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही एहसास, जैसे उसकी नजरें अब भी मुझ पर ही कड़ी हैं। मेरे अंदर बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगी। माहौल पहले से भी भारी था, लेकिन अब तो सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। उस जगह की चुप्पी, वो टिमटिमाती रोशनी और 4 लोगों की जड़बनी शक्लें सब मिलाकर एक ऐसा बोझ बना रहे थे कि घबराहट होने लगी। थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर आया। उसके हाथ में पीतल की थाली थी, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि चलते समय उसके चप्पल की आवाज नहीं आ रही थी, मानो उसके चप्पल जमीन को छू ही ना रहे हो। फिर उसने थाली लाकर मेरे सामने रख दी और बिना कुछ कहे बस टकटकी लगाकर मुझे देखता रहा। थाली में 2 सूखी रोटियां, 1 कटोरी दाल और थोड़ी सी आलू की सब्जी। देखने में तो बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन ना जाने क्यों थाली रखते ही एक अजीब सी गंध उठी। पेट भूख से मरोड़ रहा था, आंखें नींद से भरी थी, इसलिए मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने पहला कौर मुंह में डाला, शरीर में झटका सा लगा। रोटी बिल्कुल ठंडी थी, इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने उसे फ्रीजर से निकालकर सीधे मेरी थाली में डाल दिया हो। और मैंने जब दाल को छका तो गले में कसैलापन भर गया। उसका स्वाद इतना कड़वा था कि निगलना मुश्किल हो गया। मैंने सिर उठाकर मालिक की ओर देखा। वो वहीं खड़ा था, मेरी आंखों की आंखें डाले। उसके होठ हल्के से खींचे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। मुस्कान ऐसी जिससे कोई अपनापन ही नहीं था, बल्कि एक ठंडा और डरावना इशारा छुपा था। उस मुस्कान को देखते ही मेरी भूख गायब हो गई। मन हुआ कि थाली वहीं छोड़कर उठ जाऊं, लेकिन पेट की आग भी कमजोर नहीं थी। डर और घबराहट के बीच मैंने जैसे तैसे आधी रोटी खा ली। हर निवाला निगलना ऐसा था जिसे कांटा गले में उतार रहा हूं। मैंने जैसे तैसे करके आधी रोटी खत्म की, पानी पिया और जाकर ढाबा मालिक के सामने कुछ पैसे रख दिए।
उसने बिना कुछ कहे, बिना हाथ बढ़ाए बस मेरी ओर देखा, जैसे उसमें पैसों से कोई मतलब ही ना हो। उस नज़र से बचते हुए मैं जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। बाहर की गर्म हवा जैसे अचानक और भारी हो गई थी। रात का सन्नाटा पहले से गहरा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, गाड़ी किनारे लगाकर थोड़ी देर झपकी ले लेता हूँ, फिर सुबह होते ही आगे बढ़ जाऊंगा। ट्रक तक पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला और हाथ रखकर खुद को सहारा दिया। तभी एक बारगी मेरा मन हुआ कि एक बार पलटकर ढाबे की तरफ देख लूं, और जैसे ही मैंने देखा, मेरा खून जम गया। जहां अभी अभी वो ढाबा था, वहां अब कुछ भी नहीं था। एक पल में सब गायब। वहां सिर्फ सूनी जमीन पड़ी थी और चारों तरफ जंगली घास उगी हुई थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। मैंने घबरा कर आंखें मली। दोबारा सोचा शायद थकान और नींद की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है, पर जब दोबारा ध्यान से देखा, वहां सचमुच सब कुछ गायब था। हवा में धूल उड़ रही थी और उस धूल के बीच जमीन पर कुछ ऐसा नजर आया जिससे मेरी सांस अटक गई। वहीं जमीन पर फैले थे लाल लाल धब्बे। वो धब्बे मिट्टी में ऐसे समाये थे जैसे अभी अभी किसी ने वहां अपना खून बहाया हो। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी। गला सूख गया और हाथ कांपने लगे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी अभी जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सपना था या हकीकत। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। चाबी गिरते गिरते बची। किसी तरह हिम्मत जुटाकर ट्रक में बैठा और चाबी घुमाई। मैंने एक पल भी देर नहीं की, सीधा गियर डाला और वहां से ट्रक दौड़ा दिया। स्टीयरिंग को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी और बार बार फिसल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर ट्रक की रफ्तार कम हुई तो कुछ डरावना मेरे पीछे से आकर मुझे जकड़ लेगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। कभी लगता ट्रक के पीछे कदमों की आहट गूंज रही है, कभी ऐसा कि कोई साया हेडलाइट की रोशनी के किनारे किनारे भागता रहा। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरा ही किसी रूप में मेरा पीछा कर रहा है। सुबह की पहली किरणें जैसे ही आसमान पर फैलने लगी, मैंने अपना ट्रक सड़क किनारे बने एक पेट्रोल पंप पर ले जाकर रोक दिया। डर और भागदौड़ के बाद मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत बाकी नहीं बची और नींद भी मुझे बहुत तेज लगी थी। पंप पर कुछ और ड्राइवर अपनी गाड़ियां खड़ी करके चाय पी रहे थे। उनकी हंसी मजाक और ठंडी ऊंची आवाज सुनकर मुझे थोड़ा चैन आया। लगा जैसे आखिरकार मैं फिर से इंसानों के बीच आ गया हूं। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया और हिम्मत जुटाकर पूरी रात की घटना उनको बताने लगा। मैंने एक एक बात साफ साफ कही। कैसे ढाबा दिखा, वहां के लोग कैसे अजीब थे, ठंडा पानी, बर्फ जैसी रोटी, कड़वी दाल, और फिर अचानक ढाबे का गायब हो जाना। बोलते बोलते मेरे गले में रुकावट आने लगी, लेकिन मैं किसी तरह सब सुना गया। सभी ड्राइवर मेरी बात सुनते रहे, कुछ हैरानी से देखते रहे और कुछ अपनी हंसी दबाते रहे। लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद बिल्कुल चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा तू किस्मत वाला है कि बचकर आ गया। जिस ढाबे की तू बात कर रहा है, वो ढाबा अब इस रास्ते पर है ही नहीं। वो करीब 10 साल पहले आग में जलकर राख हो गया था। उस हादसे में ढाबे का मालिक और वहां बैठे सभी लोग जिंदा चल गए थे। सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने डरते हुए पूछा, तो फिर मैंने किसके साथ खाना खाया? फिर उस बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, यही तो खौफ है। कहते उनकी आत्माएं आज भी रात को उसी जगह इकट्ठी होती है। जो ड्राइवर रात 2 बजे के आसपास उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें वहीं ढाबा दिखाई देता है। कई ड्राइवर वहां रुककर खाना खा चुके हैं। उसकी बात सुनकर मेरे बदन में पसीना बहने लगा। पेट्रोल पंप पर बाकी सब खामोश हो गए। अब हंसी मजाक की आवाजें बंद थी। वहां अब सिर्फ एक सन्नाटा था, जिसमें मेरी सांसें और धड़कनें गूंज रही थी। दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती।
गर्मियों की उस रात का वो भूतिया ढाबा आज भी मेरी यादों में जिंदा है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।